अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो मार्केट या थोड़ी न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि आजकल एनएफटी वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है। और उसके ही साथ साथ कई लोग कह रहे हैं कि अभी ये बहती गंगा है तो हम इसी में हाथ धो लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इसमें से थोड़े पैसे कमा लेते हैं। क्या है, कैसे पैसे कमा सकते हैं और यह कि एनएफटी है क्या? अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाइनोल चैनल में, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी जानकारी दी जाती है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी देखा था कि अगर किसी भी चीज को समझना हो तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते तो उसे समझने में आसानी होती है। इसी तरह अगर हम एनएफटी वर्ड को डिवाइड कर देते तो उसमें से हमें दो की टर्म मिलती है, जिसमें नॉन फंजेबल और टोकन। पहले हम नॉन फंजेबल के बारे में जानेंगे कि नॉन फंजेबल यानी क्या, कि जो चीज हम किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज को हम फंजेबल बोलते हैं। जैसे कि रोही के पास 100 रुपए है और जोई के पास 100 रुपए, और अगर वो दोनों एक दूसरे से अपने 100 रुपए एक्सचेंज कर देते हैं तो उन दोनों की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें से खत्म नहीं होती या बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि उन दोनों के पास जो 100 रुपए के नोट थे वो सिर्फ उन दोनों के पास नहीं बल्कि उन जैसे हजारों लोगों के पास वो से नोट थे। लेकिन अगर रोही के शहर में अगर कोई क्रिकेटर या कोई सेलिब्रिटी आता है तो वो उसके पास जाके उस 100 के नोट पे उसके ऑटोग्राफ ले लेता है। तो अब वो 100 रुपए का नोट एक फंजेबल से नॉन फंजेबल में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सेलिब्रिटी या कोई क्रिकेटर का वहाँ पे ऑटोग्राफ था। अब कोई भी वो 100 रुपए का नोट इस नोट से रिप्लेस नहीं हो सकता। तो अब हम एनएफटी के टी के बारे में बात करेंगे। टी का मतलब होता है टोकन। जैसे कि सपोज करो कि आप एक घर लेने जा रहे हो तो आप सबसे पहले उसके लीगल डॉक्यूमेंट देखोगे, और अगर आपको घर पसंद आ गया तो आप उसमें फिर से लीगल डॉक्यूमेंट करवा के आप उसकी ओनरशिप अपने नाम करवाओगे। फिर वह लीगल डॉक्यूमेंट में आपका नाम आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप उस घर के मालिक हो गए हो और उसकी ओनरशिप अब आपकी है। अब आप जब चाहे उस घर को बेच सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। उसी तरह से ये टोकन आपको एक अथॉरिटी देता है कि इस चीज के मालिक या हकदार आप हो। तो शायद आप में से कई लोग सोच रहे हो कि आखिर हमें टोकन की जरूरत क्या है। जैसे कि अगर हम कोई लीगल डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाता है, लेकिन इसमें इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सब वर्चुअल है। इसमें कोई भी फिजिकल करेंसी या कोई फिजिकल चीज आती ही नहीं है, इसलिए हमें ये टोकन एज अ प्रूफ या अथॉरिटी के लिए हमें रखना पड़ता है। अब शायद आप थोड़ा एनएफटी के बारे में थोड़ा क्लियर हो गए होंगे। अब हम एनएफटी के यूज के बारे में बात करेंगे। आपने शायद 2018 में आई हुई मूवी रेडी प्लेयर वन देखी होगी। जैसे उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो हम रियल दुनिया में कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, अपने कपड़े खरीदना, वैसे ही इन फ्यूचर हमें वर्चुअल दुनिया भी देखने को मिलेगी। और जो कुछ भी चीज वर्चुअल वर्ल्ड में होगी उसे हम एनएफटी कहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर दिया है, और जो कोई भी लोग एनएफटी को खरीद रहे हैं वो सिर्फ इस मेटावर्स के लिए ही इसे कलेक्ट कर रहे हैं, कि इन फ्यूचर जब इसकी लॉन्च हो जाएगी और यह सब एक कॉमन हो जाएगा तब वह इसे रख के अपने आप को एक अमीर आदमी दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको एक टीन पिक्चर दिखाता हूँ कि आप लोग सोच नहीं सकते उतने पैसे एनएफटी में लोग डाल रहे हैं। वो सही है या गलत, आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आप उसे बाई या सेल करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्क कैसा करता है। ये पूरा एनएफटी मार्केट एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस होता है। जैसे कि अभी इथेरियम और पॉलीगॉन है। अगर हम किसी भी चीज को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो हम उसे इंडियन रुपीज या इंडियन डॉलर में हम खरीद नहीं सकते। इसके लिए हमें पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन पे होगा तो हमें उसे वहां से इथर बाय करना पड़ेगा और उससे हम कुछ भी एनएफटी बाय कर सकते हैं। तो कई सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि आखिर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, इसमें हम कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इंटरनेट भी इतना कुछ एवोल्व नहीं हुआ कि हम इसके बेस पे हम कुछ बात कर सकते हैं। अगर आपको